मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा। तो 2024 लोकसभा चुनाव का इसे फाइनल माना जा रहा है, सेमीफाइनल माना जा रहा है और ऐसे में ये चुनाव और भी अहम हो जाते हैं। तो 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तेलंगाना में 30 नवंबर को होगा चुनाव। तो नवंबर वो महीना जो अब वोटिंग होनी है, चुनाव होना है, तारीखें मुकर्रर हो चुकी हैं। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है और ऐसे में ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि तारीखों का ऐलान हो चुका है। इंतजार इन तारीखों को लेकर के देखा जा रहा था और ये इंतजार खत्म हो चुका है। तो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो किस क्षेत्र के लोगों को कौन सी पार्टी पसंद है, ये इन चुनावों से साफ हो जाएगा और यही वजह कि इन चुनावों को लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो 5 राज्यों में चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होनी, यानी कि 2 चरण में यहां पर वोटिंग होगी। राजस्थान में 23 नवंबर वोटिंग की तारीख मुकर्रर कर दी गई है और तेलंगाना में 30 नवंबर को होंगे चुनाव, यानी कि 30 नवंबर को यहां वोटिंग होगी। तो मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा। 7 से लेकर 30 नवंबर तक के बीच की ये तारीख है जो कि चुनावों के लिए मुकर्रर कर दी गई है। तो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान कर दिया है। तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होगा। तो 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। वोटिंग की तारीखें सामने आ चुकी है। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा। 7 से लेकर के 30 नवंबर के बीच ये तारीखें। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर 2 फेज में वोटिंग होगी। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा, वोटिंग की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा और तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होंगे। तो 5 राज्यों में चुनाव की तारीखें आ चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा हो चुकी है। तो तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। निगाहें इसी पर बनी हुई थी। ये तय था कि आज दोपहर तक ये तारीखें सामने आ सकती हैं, तारीखों का ऐलान हो सकता है और तारीखें सामने आ चुकी हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से आउटपुट हेड साहबदीन यादव जुड़ चुके हैं। साहब, लंबे समय से इंतजार था तारीखों को लेकर, तारीखें सामने आ चुकी हैं, सेमीफाइनल इसे माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल नंदिनी, देखिए जिस तरह से लोगों को इंतजार था कि 5 राज्यों में चुनाव हैं, एक कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा और आज 2024 का जो फाइनल है उसके पहले सेमीफाइनल का बिगुल आज बज गया है और 5 राज्यों की तारीखों का ऐलान हो गया है जब चुनाव होंगे। वहीं क्योंकि ये अहम इसलिए माना जा रहा है कि 24 का चुनाव जब इसका रिजल्ट आएगा दिसंबर के 3 दिसंबर के 3 दिसंबर के माफ कीजिएगा भी 3 दिसंबर के आसपास है जी। इसका जब रिजल्ट आएगा और उसके बाद फिर जो लोकसभा चुनाव है वो बहुत करीब होगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अहम माना जा रहा है चुनाव और इसी चुनाव का जो रिजल्ट आएगा इसी से जुड़ते हुए लोग 2024 को देखेंगे कि 2024 में कौन सी पार्टी कितनी मजबूत होने वाली है, इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है, एनडीए फिर से क्या उसी बहुमत के साथ आएगी या उससे ज्यादा बहुमत के साथ आएगी या इस बार कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको नुकसान भी होगा। तो ये तमाम चीजें इस 5 राज्यों के चुनाव में डिपेंड करता है और ये बहुत बड़ा चुनाव, अहम चुनाव है, चाहे वो एनडीए के लिए हो चाहे इंडिया के लिए हो। बिल्कुल साहब, और जिस तरीके से आपने कहा कि समय बहुत नजदीक हो जाएगा इसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए, ये जो समय है अगर अप्रत्याशित स्थिति आती है तो क्या लगता है किस तरीके की रणनीति पार्टियों को अख्तियार करनी होगी हवा को अपने तरफ करने के लिए, हवा का रुख बदलने के लिए? क्या वाकई में इसकी ऐसी स्थिति देखी जा सकती है? बिल्कुल, ये हवा का रुख बदलने वाला ही चुनाव होंगे। 5 राज्यों के चुनाव जो होंगे ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट 2024 के चुनाव पर डालेंगे और 5 राज्यों के चुनाव और कुछ ऐसे राज्य हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, तेलंगाना की बात करें, ये 4 राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं और जहां से एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा जनता के बीच में। खासकर 2 राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान जो कांग्रेस के हिस्से में है, वहीं मध्य प्रदेश में भी इस बार बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है। तो इस बार अगर इस तरह रिजल्ट अगर इंडिया गठबंधन की तरफ आता है तो भी एक बड़ा मैसेज जाएगा और एनडीए की तरफ आएगा तो फिर कहीं ना कहीं एनडीए फिर
2024 में बहुत अच्छे से मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन अगर इसमें इंडिया गठबंधन कांग्रेस तीनों राज्यों में अगर अपनी सरकार बना ले जाती है तो फिर कहीं ना कहीं एनडीए के लिए थोड़ा सा ये नुकसानदायक होगा 2024 के लिए। बिल्कुल। देखिए, सीधे सीधी टक्कर होती है तो खेल अलग हो जाता है, लेकिन कई दलों का जब टकराव होता है तो जो समीकरण है वो अलग तरीके से बनते और बिगड़ते नजर आते हैं। ऐसे में साहब जानना चाहेंगे किन राज्यों में दलों के बीच टकराव ज्यादा देखने को मिलने वाला है और उसका क्या असर, कितनी उम्मीद की जाए उसके असर की? देखिए, बिल्कुल आपने जो कहा, खासकर हम बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो यहां पर पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बाद में जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होते हैं और उसके बाद कमलनाथ की सरकार गिर जाती है और फिर वहां पर बीजेपी दोबारा से सरकार बनाती है और शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं, तो कहीं ना कहीं ये राज्य उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। और यहां पर उस बार कमलनाथ जितनी मजबूती के साथ दावेदारी कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं विश्वास है कि इस बार फिर से दोबारा जो चुनाव है, जो चुनाव के नतीजे आएंगे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में हैं। लेकिन बीजेपी भी उतनी ही मजबूती के साथ यहां चुनाव लड़ रही है। यहां कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त टक्कर है, लेकिन बात यहां पर थोड़ा सा सीटों को लेकर फंस सकती है, क्योंकि इस बार कांग्रेस का ही नहीं है, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन की बात हो रही है। अगर कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनमें क्षेत्रीय जहां जहां पे क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत है, जैसे बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत है, पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां ममता बनर्जी हैं, तो इन राज्यों में अगर कांग्रेस से 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर ज्यादा सीटें मांगती है तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियां भी इन राज्यों में वो दबाव डालेंगी, अधिक से अधिक सीट मांगेंगी। क्योंकि अभी खबरें भी आई थी कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में 10 सीटें मांग रही है, हालांकि अभी एक ही विधायक उनका वहां पे है, लेकिन इस तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पर इसका भी दबाव होगा और ये एक बहुत सोचने वाला, मतलब एक बार चिंतन का विषय होगा कि कैसे मैनेज करेंगे अन्य पार्टियों को, क्योंकि ना सिर्फ समाजवादी पार्टी होगी, कई दल हैं जो उनके साथ शामिल हैं और वो सभी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की पूरी पुरजोर ताकत लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीटों का भी थोड़ा सा उनके ऊपर एक दबाव रहेगा कि किसको कितनी सीटें दी जाएं। हालांकि इस चीज से मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि वहां पर मजबूती से वो लड़ रही है और इतना उन पर दबाव नहीं है।